आघोरी साधुओं के साधना में इतनी शक्ति होती है कि ये शमशान में मुर्दे तक से भी बात कर लेते हैं। इनकी साधनाएं शमशान घाट में होते हैं, जहां ये पराशक्तियों को अपने बस में करते हैं। इन शमशान में तंत्र क्रिया का फल जल्दी मिलता है। तो आइए जानते हैं आघोरी साधुओं के रहस्यमय जीवन के बारे में कुछ रोचक जानकारी। आघोरी तांत्रिक शमशान के सन्नाटे में जाकर तंत्र क्रिया को अंजाम देते हैं, घोर रहस्यमय साधनाएं करते हैं। वास्तव में आघोर विद्याएं डरावनी नहीं है, इसका स्वरूप डरावना होता है। आघोर का अर्थ है आघोर, यानी जो घोर नहीं हो, जो डरावना नहीं हो, जो सरल हो, जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो। आघोर बनने का पहली शर्त है अपने मन से घृणा को निकालना। आघोर क्रियाएं वास्तव में सहज बनाती है। आघोरी उसे कहते हैं जो शमशान जैसी डरावनी और विचित्र जगह पर भी सहज से रह सकते हैं, जैसे कि लोग घरों में रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि आघोरी मानव के मांस का सेवन करता है। ऐसा करने के पीछे यही तर्क है कि व्यक्ति का मन से घृणा निकल जाए। जिनसे समाज घृणा करते हैं, आघोरी उन्हें अपनाता है। लोग शमशान, लाश, मुर्दे, मांस व कफन से घृणा करते हैं, लेकिन आघोरी इन्हें अपनाता है। आघोर विद्या व्यक्ति को हर चीज के प्रति समान भाव रखने की शिक्षा देते हैं। आघोरी तंत्रों को बुरा समझने वाले शायद ये नहीं जानते हैं कि इस विद्या में लोग कल्याण की भाव रखते हैं। आघोर विद्या व्यक्ति को ऐसा बनाती है जिसमें वो अपने पराये का भाव भूलकर हर व्यक्ति को समान रूप से देखते हैं, उनके भले के लिए अपने विद्या का प्रयोग करते हैं। आघोर विद्या के जानकार का मानना है कि जो असली आघोरी होते हैं वो कभी भी आम दुनिया में सक्रिय भूमिका नहीं रखते हैं। वो केवल अपनी साधना में ही व्यस्त रहते हैं। आघोरियों की पहचान यही है कि वो किसी से कुछ मांगते नहीं है। तो चलिए जानते हैं क्या है आघोर पंथ। आघोर पंथ साधना की एक रहस्यमय शाखा है। उनकी अपना विधान है, अपनी विधि है, अपना अलग अंदाज है जीवन को जीने का। आघोरपंथी साधक आघोरी कहलाते हैं। आघोरपंथी खाने पीने में किसी तरह का भी परहेज नहीं करता है। आघोरी लोग गाय का मांस को छोड़कर बाकी सभी चीजों का भक्षण करते हैं। आघोरपंथ शमशान साधना का विशेष महत्व है, इसलिए आघोरी शमशान वास करना ही पसंद करते हैं। शमशान में साधना करना शीघ्र ही फलदायक होता है। आघोरी शिव जी का अनुयायी होते हैं। उनका अनुसार शिव स्वयं में संपूर्ण है और शिव जड़ और चेतन समस्त रूप में विद्यमान है। आघोरियों का मानना है कि इस शरीर और मन को साध कर और जड़ और चेतन सभी स्थितियों का अनुभव करके और इन्हें जानकर मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। आघोर संप्रदाय के साधक समदृष्टि के लिए नर मुंडों का माला पहनते हैं और नर मुंडों को पात्र के तौर पर भी प्रयोग करते हैं। आघोरी साधु चिता की भस्म को शरीर पर लोपन करते हैं। आघोरी साधु चिता की अग्नि पर अपना खाना पकाते हैं। आघोर दृष्टि में स्थान भेद भी नहीं होता है, अर्थात उनके लिए महल और शमशान घाट एक समान है। तो चलिए जानते हैं आघोरियों का स्वभाव कैसा होता है। आघोरियों के बारे में मान्यता है कि वो बड़े रूखे स्वभाव के होते हैं, लेकिन उनके भीतर भी जन कल्याण की भाव छुपी होती है। अगर आघोरी किसी पर मेहरबान हो जाते हैं तो अपनी सिद्धि का शुभ फल देने में भी हिचकिचाते नहीं है और अपनी तांत्रिक क्रियाओं का रहस्य भी उजागर कर देते हैं। अगर आघोरियों को कोई अच्छा लग जाए तो उन्हें अपनी तांत्रिक क्रियाओं को सिखाने में भी राजी हो जाते हैं, लेकिन इनका क्रोध प्रचंड होता है। इनकी वाणी से सावधान रहना चाहिए। इनकी आशीर्वाद शीघ्र प्रतिफलित होता है। ये अगर खुश हो जाए तो आपकी किस्मत बदलने की क्षमता रखते हैं। आमतौर पर ये किसी से खुलकर बात नहीं करते हैं। अपने आप में मगन रहने वाले तांत्रिक समझ से दूर रहते हैं। हिमालय की कठिन तराइयों में इनका वास होता है।
कहते हैं इन्हें साक्षात शिव भी दर्शन देते हैं और जब तक इन्हें छेड़ा नहीं जाए ये किसी की अहित नहीं करते हैं। आघोरी शमशान घाट में 3 तरह के साधनाएं करते हैं, शमशान साधना, शिव साधना और शव साधना। इन साधनाओं के बारे में मैं आने वाले वीडियो में आपको विस्तृत में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही।